Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, in today's class we are going to see about the computer softwares. Yeah, we are going to see the software of the computers. ठीक है, different जो software computer के होते हैं आज की क्लास में we are going to study about them. Now class, what is a software? The first question that is here is what is a software? But इससे पहले let us see what are the topic that we have to cover in this chapter. So the first topic that we have to cover in this chapter is what is a software, types of software, application software, system software, operating system, function of operating system, types of operating system. ये सारे टॉपिक्स हमने क्या करने हैं इस चैप्टर में कवर करने. अब देखो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो चैप्टर था हार्डवेयर. लास्ट चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड इज द हार्डवेयर. अब जब हमने हार्डवेयर को पढ़ा तो व्हाट अबाउट हार्डवेयर. हार्डवेयर में हमने पढ़ा कि वो फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर के जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनको हम टच करके जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है जिसको हम टच कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू सी इज द सॉफ्टवेयर. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू सी हियर इज द सॉफ्टवेयर. Now what is a software? So software is what? It's a set of instruction that tells the computer how to do a particular task. Okay, तो कंप्यूटर के वो पार्ट, सॉफ्टवेयर इज व्हाट? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. कोई पर्टिकुलर टास्क कैसे करते हैं वो हमें पता चलता है. Okay, now so for example you draw and color beautiful picture in MS Paint. So what we do, we draw and we do the coloring of the beautiful picture in MS Paint. So what is this? The MS Paint is that of a software. So MS Paint क्या होता है? वो क्या होता है? वो एक सॉफ्टवेयर होता है. Now the computer is an example of the hardware and the MS Paint is that of a software. कंप्यूटर क्या होता है? एग्जाम्पल होता है हार्डवेयर का, और MS पेंट क्या होता है? एग्जाम्पल है एक सॉफ्टवेयर का. नाउ यू कैन टच द हार्डवेयर बट यू कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर. व्हाट यू कैन डू, यू कैन टच द हार्डवेयर. आप हार्डवेयर को तो टच कर सकते हो बट आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हो. ठीक है, मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? सो देयर आर मेन टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर हमें पता चला कितने टाइप के हुए. ब्रॉडली टू टाइप के सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. Application software. The software that perform specific tasks for the user are known as application software. The software that perform specific tasks for the users are known as the application software. These software help you in doing some specific type of work. For example, we use MS Paint to make a drawing, but we cannot do calculation using the MS Paint. तो देखो application software कौन से software होते हैं? The software that perform the specific task for the user. वो सॉफ्टवेयर जो कि यूजर के लिए क्या करते हैं, दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक तरीके का टास्क. जैसे कि अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर व्हाट वी कैन डू, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन कैलकुलेट. हम खाली कैलकुलेट कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम और कोई काम नहीं कर पाएंगे. हम क्या कर पाएंगे? वी कैन कैलकुलेट. दीज सॉफ्टवेयर हेल्प यू इन डूइंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क. इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं क्या करने में? स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क को करने में. इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी यूज MS पेंट टू मेक अ ड्राइंग. ठीक है, अब क्या हुआ? MS पेंट का यूज हम करते हैं ड्राइंग के लिए, बट वी कैनॉट डू द कैलकुलेशन यूजिंग द MS पेंट. बट MS पेंट का यूज करके हम कैलकुलेशन, देखो एप्लीकेशन. अब आप भी तो एप्लीकेशन क्या करते हैं? आप भी तो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड किया. तो अब क्या होता है, जब प्ले स्टोर से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको क्या पता चलता है? प्ले स्टोर से जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो
तो आपने ये चीज समझ में आती कि वो हर एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अभी कैलेंडर ओपन करूँ, सपोज इफ आई ओपन कैलेंडर हियर, अगर मैंने यहाँ पे कैलेंडर ओपन किया तो व्हाट हैपन हियर इन कैलेंडर, कैलेंडर में क्या होता है, अगर मैंने कैलेंडर ओपन किया तो इन कैलेंडर आई कैनॉट कैलकुलेट, मैं सिर्फ कैलेंडर देख सकती हूँ, मतलब आई कैन ओनली सी द डेट्स, आई कैन फिक्स द रिमाइंडर, वीक, डे, मंथ, ऑल दिस थिंग्स आई कैन डू, बट मैं नहीं कर सकती। तो मैं क्या नहीं कर सकती, मैं यहाँ कैलेंडर में कैलकुलेशन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कैलेंडर अपने आप में एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और उसी के साथ सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर अपने आप में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, ओके, क्या है वो, अपने आप में एक अलग सॉफ्टवेयर है। नाउ क्लास मूविंग अहेड, ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कितने तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वी आर गोइंग टू रीड दैट। ठीक है, कितने तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, देयर आर मेनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पेंट, एक्सेस, ये सारे। नाउ स्टार्टिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, okay, now class moving ahead. Microsoft Word. Microsoft Word helps you to create document with ease and efficiency. Microsoft Word, what it does? Microsoft Word क्या? Microsoft Word help you to create document with ease and efficiency. Now, Microsoft Excel. Microsoft Excel help you to perform calculation and store the data in tabular format. What is the function of Microsoft the calculation and store the data in the tabular format? Microsoft Word क्या हो? Microsoft Word help you to create document with ease and एफिशिएंसी। ईज एंड एफिशिएंसी के साथ आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा तैयार कर सकते हो, डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। एंड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इट हेल्प यू इन परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड स्टोर द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। एक टेबुलर फॉर्मेट में ये भी हेल्प करता है आपकी। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के बारे में अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है, डेटा को हम किस में तैयार करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। एक टेबल के फॉर्म में व्हाट वी डू, वी प्रिपेयर अवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अच्छा ठीक है, टेबल के बारे में भी हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एमएस पेंट। MS Paint help you to work with the graphics. MS Paint, what it does, it help you to work with the graphics. You can draw and paint with this software. What you can do, you can draw and you can paint with this software. सॉफ्टवेयर के साथ आप कर सकते हो। ओके, सो पेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज लोगो। पेंट सॉफ्टवेयर भी हमने क्या किया है, पढ़ा हुआ है, आपने हमारे साथ पेंट सॉफ्टवेयर भी पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट इज लोगो। ठीक है, सो लोगो इज व्हाट, लोगो इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड फिगर। लोगो इज व्हाट, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड इट इज यूज्ड टू ड्रॉ द डिफरेंट
shapes and figure using different command. You can also use it to do the simple calculation. ओके ठीक है, तो लोगो के बारे में क्या बात हो रही थी? लोगो इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू ड्रॉ द डिफरेंट शेप्स एंड फिगर। अब देखो लोगो भी हमने पढ़ा, लोगो में व्हाट हम क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हम क्या करते थे, ड्रॉ करते थे। लोगो में हम अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ड्रॉ करते थे, ठीक है। लोगो इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड फिगर यूज्ड इन डिफरेंट कमांड। नेक्स्ट इज you can also use it to do the सिंपल कैलकुलेशन। लोगों का यूज हम किस लिए कर सकते हैं? सिंपल कैलकुलेशन के लिए ही। ओके ओके, मूविंग अहेड। नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमने जो देखा दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगला टॉपिक जो हमें देखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। System software is a type of program that control and manages the overall activities of a computer. That control and what it does, it manages the overall activity of a computer. Therefore, a system software is like a manager. Okay, so it's like a manager. System software किसकी तरह होता है? System software. So system software is what? System software is a type of software that control and manage the overall activities of a computer system. एक computer system की overall activities को ये क्या करता है? Define करता है। कौन? System software। जैसे अभी मैं जो क्लास आपकी ले रही हूँ या मेरा लैपटॉप जो पूरी तरह से कुछ भी फंक्शन कर रहा है वो कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इट कैन वर्क ओनली विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नो, therefore a system software is like a manager of a computer. System software क्या? It's like a manager of a computer. It operates from behind the scene. What it does, it operates from the behind the scene and ensure that your computer system functions properly. It कि आपका computer system properly work करता हो, ठीक है। Now, ठीक है, so it operates from behind the scene and ensure that your computer system is functioning properly. ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डिफरेंट होता है। ये मैनेज करता है कंप्यूटर के वर्क को, कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज। कंप्यूटर के ओवरऑल एक्टिविटीज को ये क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। Therefore, a system software is like a manager of a computer. इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? वी कैन call it the manager of a computer system. Now, operating system is what? Okay. Now, operating system. अब पहली बात क्या? अब हम अगली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay. Now the operating system. So operating system is what? Operating system is a software. It's a what? It's a software. अब देखो एक चीज और, इन सभी चीजों को हम सॉफ्टवेयर क्यों बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग देम सॉफ्टवेयर बिकॉज हम इससे क्या नहीं कर सकते? वी कैन नॉट टच देम। हम इन्हें टच नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉरी सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज। जो कि किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ ब्रिज
ठीक है, बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम, यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में ये कैसे काम करता है, इट एक्ट एज अ ब्रिज, इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच हैज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन टू द कंप्यूटर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से पहले जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कौन सा है, कंप्यूटर सिस्टम में जो सबसे पहला इंस्टॉल होता है दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, दैट वो कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या कहते हैं, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो इंस्टॉल हम करते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब देखो फिर से मैं रीड करती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम विच एक्ट एज अ ब्रिज, इट एक्ट एज अ व्हाट, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच हैज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन टू द कंप्यूटर। ये क्या होता है, ये पहला सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमको क्या करना होता है, कंप्यूटर में क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट वी हैव टू इंस्टॉल ऑन टू द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज व्हाट, a computer is useless without the operating system. Computer is what, a computer is useless without the operating system. For example, if you have a car which has the petrol engine, if you have a car and that car is having petrol engine wheels, but if there is no driver to drive, no, that car has everything but it doesn't have any driver to drive. But if there is no driver to drive the car cannot move on its own from one place to another. So that car cannot drive from one place to another. The driver act as an operating system. Driver किसकी तरह act करता है, एक operating system की तरह driver क्या करेगा, act करेगा। ठीक है, so an operating system is a must to do work with computer. The driver acts as an operating system for a car, and so on an operating system is a must to do work with the computer. ठीक है, it is a must to do work with a system. Now moving ahead, functions of a operating system. ठीक है, अब अगला क्या है, function of a operating system. Now an operating system control process and approve everything that happens on your computer. ठीक है, अब functions क्या है operating system की, functions क्या है operating system की, ये प्रोसेस करता है, अप्रूव करता है हर चीज जो कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होती है, तो ये उसको क्या करता है, इट अप्रूव्स इट। नाउ ठीक है, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स, प्रोसेसेस एंड अप्रूव्स एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन योर कंप्यूटर। नाउ कंट्रोलिंग हार्डवेयर, controlling, next is what, controlling hardware. So an operating system controls all the part of a computer system and enables them to work properly, ठीक है, कंट्रोल क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इट डज, इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल करता है एंड इनेबल करता है उनको कि वो वर्क क्या करें, प्रॉपरली वर्क करें। ओके, मूविंग अहेड, रनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो पहला क्या था, पहला था कंट्रोलिंग हार्डवेयर। जो सबसे पहला काम होता है फंक्शंस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, सबसे पहला जो उसमें वर्क होता है वो ये होता है कि वो हार्डवेयर्स को, जितने भी हार्डवेयर्स कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, जैसे अगर अभी माइक्रोफोन कनेक्टेड है या चार्जर कनेक्टेड है या कीबोर्ड लैपटॉप या कीबोर्ड माउस यानी कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा उसको, what it will do, it will control that part। ठीक है, an operating system controls all the part of a computer system and enables them to work properly, और उसको enable करेगा कि वो properly हम क्या कर सकें, उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, now moving ahead, next is running software। अब अगला काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये क्या करता है, बाकी के जो बचे हुए सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको क्या करता है, इट रन्स द सॉफ्टवेयर। ठीक है,
अच्छा देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे अगर आप देखो इस साइड तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन, राइटर, टक्स पेंट, गेम्स, ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है कि अलग अलग से बॉक्सेस बने हुए हैं और उन बॉक्सेस के बाहर कुछ चीजें निकली हुई हैं। तो अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो हमें ये दिखता है कि गेम्स वाले एक बॉक्स में गेम है, पेंट के बॉक्स में पेंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, राइटर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें हैं, और कैलकुलेशन में जितने भी कैलकुलेटिव सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा है, इन सभी चीजों को मैनेज कर रहा है, मतलब एक जगह पे रख रहा है इन सभी चीजों को। ठीक है। नाउ an operating system runs application software such as MS Word, MS Paint, logo, games, etc. ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा जो मेजर वर्क होता है वो ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रन करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, जैसे कि MS Word, MS Paint, लोगो, इन लोगों को। अब जैसे मेरे लैपटॉप में MS Paint है, बट MS Paint तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन नहीं मिल जाती। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को। ठीक है। An operating system runs application software such as MS Word, MS Paint, logo, games, etc. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम रन सॉफ्टवेयर। ये टॉपिक के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज बूटिंग। One of the major function of an operating system is booting. It is the process of starting and restarting the computer. ठीक है, मतलब booting का क्या मतलब होता है, अब इससे क्या होता है, ये क्या है, वन ऑफ द मेजर फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। Now it is the process of starting and restarting the computer. Booting क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट एंड रीस्टार्ट करने को हम बूटिंग कहते हैं। नाउ अगर हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएं, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है शट डाउन और साइन आउट, इसके अंडर में 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल, साइन आउट, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। कौन कौन से ऑप्शन है, साइन आउट, स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट, ये 4 ऑप्शंस इसके अंदर क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। तो बूटिंग क्या, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। बूटिंग इज ऑफ 2 टाइप, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। बूटिंग इज ऑफ 2 टाइप, बूटिंग कितने तरीके की हुई, 2 टाइप्स की हुई, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ठीक है। नाउ कोल्ड बूटिंग, व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब वो कंप्यूटर ऑन किया जाता है, तो दिस प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड द कोल्ड बूटिंग। तो ये जो बूटिंग का तरीका है, व्हाट वी कॉल इट cold booting. When a computer is switched on, this process of booting is called the cold booting. The process to restart a computer that is already powered on is called the warm booting. वो process कंप्यूटर का to restart a computer जो कि already logged in है, what we call it warm booting. उसे हम क्या कहेंगे, we will call it warm booting. ठीक है। नाउ फिर से बूटिंग को समझते हैं। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना और फिर से रीस्टार्ट करना। ठीक है। बूटिंग कितने टाइप की होती है, बूटिंग 2 टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो जब हम बात करते हैं कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग की, now when a computer is switched on, this process of booting is called the cold booting. When a computer is switched on, ये जो प्रोसेस होता है बूटिंग का उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, दिस प्रोसेस ऑफ बूटिंग। अब जब हमने कंप्यूटर को तुरंत ऑन किया तो दैट इज कोल्ड बूटिंग। क्यों, क्योंकि वो ऑफ था और अभी हमने उसे क्या कर दिया, ऑन कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी पावर्ड ऑन। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कुछ ग्लिचेस आते हैं। अब उस ग्लिचेस को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन ग्लिचेस को दूर करने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट कराना पड़ता है। तो रीस्टार्ट कराना कंप्यूटर को हम क्या, उस
को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट वार्म बूटिंग। इस तरह की बूटिंग को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट वार्म बूटिंग। ओके, तो कौन कौन से फंक्शंस थे जो कि हमने अभी देखे। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग हार्डवेयर, फर्स्ट वन इज हार्डवेयर को कंट्रोल करना। आफ्टर दैट रनिंग सॉफ्टवेयर, आफ्टर दैट बूटिंग। ठीक है, और फिर हमने पता चला कि जो बूटिंग है वो भी क्या है, वो भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, मैकिन्टॉश, लाइनेक्स। ठीक है, विंडोज, मैकिन्टॉश, लाइनेक्स क्या है, पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ विंडोज, विंडोज इज द मोस्ट एफिशिएंट जीयूआई। विंडोज में क्या खासियत है कि ये मोस्ट एफिशिएंट जीयूआई है, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज क्या है, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज जीयूआई। नाउ ग्राफ, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस जहाँ पे यूजर का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यूजर का काम आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है यूजर का काम आसान, क्योंकि यूजर का काम आसान होने का तरीका क्या है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे अब जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस साइड ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो इफ हियर इट इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो हमें पता है कि इफ आई वांट टू सर्च एनीथिंग आई कैन डू इट फ्रॉम हियर। पेज नंबर, सो फॉर द पेज नंबर आई कैन क्लिक हियर। ठीक है, मिनिमाइज, प्लस, ये सारे बटन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, देन आई एम हैविंग ड्रॉ, हाईलाइट एंड इरेज। ड्रॉ, हाईलाइट और इरेज टाइप के भी बटन्स क्या हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इन सारे बटन्स क्या हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। इतनी चीजें समझ में आई सबको। ओके ना, ठीक है, इतनी सी चीजें हम सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो उसे हम बोल, तो ये सारी चीजें देखो ग्राफिक्स में अगर मुझे साइज बड़े करनी है तो आई कैन डू इट लाइक दिस, मिनिमाइज करना तो इस तरह से। अगर मुझे हाईलाइट करना है तो मेरे पास एक पेन का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मुझे बस ऐसे सर्च करना है और मेरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगला क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, सो पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज, मैकिन्टॉश एंड लाइनेक्स। पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, विंडोज होते हैं, मैकिन्टॉश होते हैं और लिनक्स होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ अब विंडोज के बारे में हमने पढ़ा दैट इट कंट्रोल्स overall activities. It control, what it does, it control the overall activities of the, what it does, it control the overall activities of what, it control overall activities of your computer. Now Mac OS, next one is what, next is Mac OS. अब अगली बात हम करते हैं Mac OS की। So what about Mac OS? Mac OS is a series of graphical user interface. Mac OS normally Apple वगैरह के जो फोन होते हैं उसमें यूज होता है। तो Mac OS is a series of graphical user interface based on operating system developed by Apple Incorporation. ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, इट इज डेवलप्ड बाय द एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा Mac OS को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। फॉर देयर Macintosh लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फॉर देयर व्हाट, फॉर देयर Macintosh लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसको डेवलप किया गया है। Next is Linux. Linux is an operating system that is available for free. It is available for what? It is available for free on the internet. Linux is an open source code operating system. It can be copied and modified free at cost. ठीक है, इसको easily इसको modify करना क्या है, इसको modify करना आसान है, इसको modify करना बहुत आसान है और हम इसे क्या कर सकते हैं, easily इसे modify किया जा सकता है।
ओके, सो क्लास दिस इज इट फॉर टुडे. अब जो अगला टॉपिक बच रहा है दैट इज सेल्फ इवेल्युएशन, दैट दिस वी विल डू इन अवर नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड नाउ मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द सेल्फ इवेल्युएशन. ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन के साथ अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में.